अस्सलाम वालेकुम। चाचा चमन मोहल्ले के सबसे कंजूस आदमी थे। उनके घर कोई मेहमान चला जाए तो रस्मी गुफ्तगू की बात पूछते हैं कि चाय तो नहीं पियोगे ना, कोई चाय बहुत नुकसानदेह है। हाँ, शरबत थोड़ा गर्म है, चलेगा क्या? केक बिस्कुट वाली दुकान अभी बंद पड़ी है, क्या करूं? समोसे वाला तो अभी तेल गरम कर रहा है, अभी काफ़ी वक्त लगेगा। आप कहाँ इतनी देर बैठे रहेंगे? बेचारा मेहमान ये सुनकर शर्मिंदा हो जाता है। एक दिन दोपहर को किसी फकीर ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। चाचा चमन ने दरवाज़ा खोला, बगैर पूछे कौन है। फकीर बोला, बेटा मेहरबानी करो, मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरे पास सब्जी है, रोटी खरीद लूँगा। चाचा चमन ने बोला, जो दफ़ा हो जाओ, नहीं है मेरे पास पैसे। पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे भिखारी आ जाते हैं मांगने के लिए, खाने से दिल नहीं भरता। चाचा चमन ने बेचारे फ़कीर को खूब बातें सुनाई। फ़कीर मायूस हो गया, आखिर उसकी ज़ुबान से बद्दुआ निकली, अल्लाह तुझे हमेशा खाने से दूर रखे। तो भी कुछ ना खा सके। इतना कहकर वो फ़कीर वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद चाचा चमन के पेट में शदीद दर्द उठा, इतना तेज़ वो तड़प उठा। घर वाले उनको अस्पताल ले गया। अस्पताल में चाचा चमन के लिए मुखातिब टेस्ट हुए, आखिर पेट दर्द का पता चल गया। डॉक्टर ने हिदायत की कि 15-20 दिन तक अस्पताल में ही रहना होगा ताकि मुकम्मल इलाज किया जा सके। हॉस्पिटल से जब घर वापस आए तो कमज़ोरी से बुरा हाल था, क्योंकि कोई चीज़ हज़म नहीं हो रही थी। दही भी खाते तो उल्टी हो जाती। शायद डॉक्टर के पास जाते तो वो कहते हैं शायद आपने बदपरहेज़ी की है, टेस्ट करवा लेते तो सब ठीक रहता। दवा भी बाकायदा इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन तबीयत संभलने का नाम ही नहीं ले रही थी। रंग पीला पड़ गया था, थोड़ा सा खाने से भी उल्टी हो जाती थी। चाचा चमन की रातों की नींद उड़ चुकी थी, उनको मौत का ख्वाब आने लगा था। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। ख्वाब में देखा कि पुलाव की डेग के पास बैठे हैं, वहाँ सब लोग चावल बांट रहे हैं। सुबह उठकर चाचा चमन ने घर वालों को अपना ख्वाब सुनाया तो उन्होंने मशवरा दिया कि गरीबों को खाना खिलाओ। चाचा चमन ने खैरो बावर्ची को बुलाया और उससे पूछा कि पुलाव की 10 किलो की डेग पर कितना खर्चा आ जाएगा। बावर्ची लेकर खर्चा बताया। चाचा चमन 10 किलो की डेग पर होने वाली खर्च सुनकर बड़े परेशान हुए, लेकिन फिर सोचा कि शायद खैरात करने में ही ठीक हो जाऊं। उन्होंने इतवार का दिन दोपहर को ये मुश्किल मशवरा तय कर ही लिया। मोहल्ले के नौजवानों की मदद से मोहल्लेदारों और गरीब लोगों को खाना खिलाया। चाचा चमन अब काफ़ी पुरसुकून रहने लगे, लेकिन जब उससे फ़कीर का ख्याल आता तो फिर वही मनहूस दर्द शुरू हो जाता। कई दिन ऐसे ही बीत गए। एक शाम को किसी फ़कीर की आवाज़ आई, ए अल्लाह के नाम पर दे दो बाप। चाचा चमन भाग कर गया तो देखा कि वही फ़कीर खड़ा था जिसे उन्होंने बद्दुआ दी थी। चाचा चमन ने उस फ़कीर को हाथ पकड़कर अपने घर के अंदर ले आए। कहा उन्होंने अपने बड़े लड़के को होटल से कई किस्म के खाने लाने के लिए भेजा। कुछ ही देर में लड़का होटल से बहुत से खाने ले आया। चाचा चमन और फ़कीर ने पेट भर कर साथ में खाया। जाते वक्त फ़कीर बहुत खुश था। एक हफ्ते इलाज के बाद चाचा चमन मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो चुके थे। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मैं आपके लिए ऐसी स्टोरी बनाती रहूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़ और दुआओं में हमेशा याद रखना।